खुदावंद आप सबको ब्लेस करिए। आइए हम आज के लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा सब जन अपनी प्रार्थना की हालत में जाए, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता खुदावंद यीशु राजा, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका दिल से थैंक्स करता हूं मेरे खुदावंद। आप महान है मेरे परमेश्वर, और सच में मेरे खुदावंद आपके लोगों को, आपके पवित्र जनों को, छोटे से लेके बड़े जितने भी हैं मेरे खुदावंद, आपके पवित्र हाथों में कवर कर दो मेरे परमेश्वर। प्रभु, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, वैसे मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें अपने हाथों के तले रखता हूं। प्रभु, आप हमें हाथों से इस तरह घेर के रखते हैं ताकि कोई दुष्ट की योजना हमारी जिंदगी में काम ना करने पाए, मनुष्य की कोई चाल हमारी जिंदगी में काम ना करने पाए, कोई तीर जो हमारे विरोध हथियार हो वो निष्फल रहे, वो कभी असफल ना होने पाए। और मेरे पिता यीशु राजा, इसीलिए प्रभु मैं हम सबको अपने समेत सब जितने भी इस जगह पर लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, सबको आपके लहू में, आपके पवित्र हाथों में कवर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास करता हूं आज के सेशन में जितने जन मुझे वॉच करेंगे खुदावन, जितने आज आपके वचन को अपनी जिंदगी में लेंगे, हर परिस्थिति से वो फाइट करेगा, विनर होगा, हर परिस्थिति में वो जयवंत होगा, और बड़ी विजय को अपनी जिंदगी में हम देखने पाएंगे मेरे खुदावंद आज के वचन के द्वारा। आप महान है मेरे पिता यीशु राजा, हम जानने पाएंगे कि हम क्या हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु, सच में हम ये जानने पाए, हमारी बुद्धि, अकल, दिमाग, दृष्टि, एवरीथिंग ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल में लिखा, आपने अपने चेलों की बुद्धि को खोला और वो तेरे राज्य की बातों को समझना शुरू हो गए। मेरे परमेश्वर, हम सबकी बुद्धि को खोल दीजिए, हम तेरे वचन की बातों को समझ सके। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। और आज का जो मेरा विशेष टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, You are the unique, you are unique and different। आप अलग हैं, हालेलुया, आप अलग हैं, स्पेशल हैं, you are unique and different। संसार में बहुत से लोग हैं, संसार में बहुत से जन हैं, संसार में बहुत सी बातें हैं, संसार में बहुत सा सब कुछ है, लेकिन मैं और आप यूनिक है। संसार में बहुत कुछ है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले हैं, जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, यू आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू आर द यूनिक, यू आर द मास्टरपीस। आपके जैसा कोई और नहीं, आप डिफरेंट हैं, स्पेशल है, समथिंग। हालेलुया। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, यू आर द यूनिक एंड डिफरेंट। सो मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज के समय के लिए जो मुझे आप लोगों के सामने ये परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। मैं थैंक्स करता हूं उस खुदावन का। सच में परमेश्वर बहुत महान और अद्भुत परमेश्वर है। और मैं थैंक्स करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं के सदके, जिनकी मेहनत के बदौलत आज मैं इस लेवल पर हूं कि आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके इस जगह पर हाजिर हूं। और मैं थैंक्स करता हूं आप लोगों का भी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बहुत लोगों ने अपनी नींद को त्याग दिया होगा, बहुत लोगों ने अपने आराम को, आप थके हुए होंगे बहुत सा काम करके पूरा दिन में, लेकिन अभी तक आप मुझे वॉच कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको ब्लेस करें। मैं आप सबका भी थैंक्स करता हूं जो मुझे वॉच करने के लिए इस जगह पर हैं। सब बातों के लिए हम परमेश्वर के नाम को आदर और जलाल और महिमा देते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ते हैं। अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। जितनों के पास बाइबल है वो अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, चिंता मत करिए। आखिर में आप सब लोगों के लिए प्रेयर होगी, या आप मुझे पर्सनली भी मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आई विल प्रे फॉर यू, चिंता मत करिए। हम सब जितने भी जन हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे लास्ट में। और थोड़ा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं,
थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 30 एंड 31। मत्ती रचित सुसमाचार ओके चैप्टर 10 वर्स 30 एंड 31। परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से बयान करता है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहरियों से बढ़कर, यू आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर, यू आर यूनिक बिकॉज यू आर द मास्टरपीस ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के ऐसी रचना है जो डिफरेंट है, जो अलग है, जो यूनिक है, जिसका कोई और दूसरा मैच नहीं है। हालेलुया। बाइबल इस जगह पर कहती है कि तो तुम्हारे सर के बाल तक भी गिने हुए हैं। सर के बाल गिले जाने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपकी हर तरह की एक्टिविटी को जानता है, वो आपकी रग रग को जानता है, वो आपकी हर एक हिस्से को जानता है, हर एक पुर्जे को वो जानता है। इट्स मीन आपके सब बाल गिने हुए हैं। एंड बाइबल बताती है, वचन कहता है, बाइबल में लिखा, तुम बहुत गहरियों से बढ़कर, गहरियों से मतलब अदर्स जितने भी हैं, आपकी तरह कोई और परमेश्वर ने कोई और नहीं बनाया। जो आपको बनाया है वो आप ही को बनाया है। हालेलुया। यू आर द मास्टरपीस, यू आर द डिफरेंट, यू आर द यूनिक। अलग है आप। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी तुलना किसी और से नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी तुलना किसी और से नहीं करता है, इसलिए उसने कहा तुम बहुत गहरियों से बढ़कर हो। यहां पर इस तरह से नहीं लिखा कि तुम उस पर्सन की तरह हो, यहां से इस तरह से नहीं लिखा कि तुम उस पर्सन की तरह हो। यहां पर लिखा है तुम बहुत गहरियों से बढ़कर, यू आर द डिफरेंट। हालेलुया। इस बात को याद रखना, आप आम इंसान नहीं है, यू आर द स्पेशल वन, यू आर द स्पेशल वन। लेराबा शिबा खाराबा सोता, यू आर द स्पेशल वन। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारी तरह कोई और हो। परमेश्वर अगर चाहते तो वो ठीक तुम्हारी ही तरह कोई इंसान बनाते, और जो तुम्हारे अंदर है वो दूसरे के अंदर रख देते। इसलिए बाइबल में एक चीज लिखी है, वचन में लिखा, हम सब मसीह में क्या है? एक अंग है। बेशक हमारा काम अलग अलग है। अगर कोई मसीह में हाथ है तो दूसरा पैरों का काम करता है। अगर मसीह में कोई बोलने का, जुबान का काम करता है तो दूसरा सुनने का काम करता है। हालेलुया। यू आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप यूनिक हैं, अलग है, डिफरेंट है। हालेलुया। आप डिफरेंट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात को याद रखना, तुम्हारी तरह कोई और नहीं है। कोई तुम्हें किसी की तरह मैच करे, इस चीज की ओर ध्यान मत दो। लेकिन परमेश्वर आपको किसी और की तरह या किसी और दूसरे के सामने आपको मैच नहीं करता। वो इस चीज को जानता है। कितने लोग जानते हैं? आप बहुत से लोग हैं जो जानते हैं, इस चीज को जानते हैं कि इस मसीह में बहुत सारे दान वरदान है। हर एक की सेवकाई अलग है, डिफरेंट है। हर एक की मिनिस्ट्री अलग है, हर एक का कामकाज अलग है। आप बहुत से ऐसे दुनियावी कामों को भी देखें, है ना? हर एक का हाथ अलग चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी कारपेंटर्स लगाओ या कोई रिपेयरिंग सर्विस, किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। बेशक बहुत से, है ना, बहुत से ऐसे मोबाइल फोन्स की कंपनियां हैं, लेकिन इन सबकी सर्विस अलग अलग है। हर एक के स्पेयर पार्ट आपस में नहीं मिलते हैं।
अलग मिलते हैं, हर एक मॉडल के हिसाब से उसका अलग से स्पेयर पार्ट है। कुछ भी लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स लगाओ, किसी भी तरह की कोई चीज लगाओ, उसी तरह से परमेश्वर ने आपकी रचना इस तरह से डिफरेंट की है कि जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है वो आपके भाई के अंदर नहीं रखा, वो आपकी बहन के अंदर नहीं रखा, वो आपके माता पिता के अंदर नहीं रखा। जो आपके माता पिता के अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, बिकॉज ही मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसने आपको अलग रीति से, भरपूरी रीति से रचा है, बनाया है। इट्स डिपेंड अपॉन यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किसके साथ कंपेयर करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर परमेश्वर ने आपको एक सेवकाई की पदवी दी है, अगर परमेश्वर ने आपको उच्च लेवल की पदवी दी है और आपको परमेश्वर ने अपने साथ बिठाया है और आपको संसार के साथ बैठना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर परमेश्वर ने आपको दासों की पदवी पर रखा है और आप कलीसिया में बैठे हुए, विश्वासियों में बैठे हुए हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छी पदवी पर रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर एक राजा की बात करो, राजा के जितने अधिकारी होते हैं, जिनके साथ वो सलाह मशवरा करता है, उसका सेनापति, उसका खाने पीने देखने वाला सेवक, उनके लिए अलग से सिंहासन कुर्सियां हैं, लेकिन राज्य के लोगों के लिए वो बैठने का स्थान नहीं है। वो राजा के अपने लोगों के लिए है, क्योंकि राजा के साथ राजा के चुने हुए जो लोग हैं, राजा के अपने चुने हुए लोग, वो उन राज्य के लोगों से डिफरेंट है। उनको एक पदवी सौंपी गई है। उसी तरह परमेश्वर ने आपको एक पदवी दी है, उसी तरह परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, उसी तरह परमेश्वर ने आपको, आपके अंदर कुछ अलग रखा है, जो समथिंग यूनिक है, जो अलग है। हालेलुया। जितने जन मुझे देख रहे हैं, टाइप करो नीचे, कमेंट में लिखो, आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। हालेलुया। आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। ले रबा शिबा खराबा सब। आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं। इसलिए वचन कहता है कि तुम बहुत गहरियों से बढ़कर हो। उसने आपको बहुत से लोगों से बढ़कर पदवी दी। परमेश्वर हालांकि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन हां, ऐसा नहीं है कि वो एक दुष्ट से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो धर्मी से। वो दुष्ट की भी सुनेगा अगर वो धर्मी की सुनता है, ऐसा नहीं है। यूनिक है, इनमें कुछ यूनिक है। आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। आप यूनिक है। आपकी तरह परमेश्वर ने किसी और को नहीं बनवाया है, ना बनाया है उसने। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप उस चीज को जानते हैं या नहीं। हालेलुया। क्या आप उस चीज को जानते हैं कि आप यूनिक हैं? क्या आप उस चीज को जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको पहले से ही बनाया है जो आप बनने के लिए सोच रहे हैं? हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़िए आप मेरे साथ। जो यूनिक चीजें परमेश्वर ने आपके अंदर पहले से रखी है, याद रखना, बहुत सी चीजें हैं उनके कारण जब हम कंफ्यूज होते हैं, क्या मैं ये चीज हूं या नहीं हूं। दैट्स इट। मेरे साथ एक वचन को पढ़िए। मेरे साथ एक वचन को पढ़िए। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। जल्दी जल्दी जितनों के पास बाइबल है वो निकाल लीजिए।
निकाल लिया? मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वर्स 26। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। यह यूनिक चीज क्या है? यहां पर एक अलगता ये है, मैं और आप जितने भी हैं, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो वचन को पहले से पढ़े हुए हैं, जैसा भी जिन्होंने वचन को पहले से भी सुना हुआ है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप और अपनी समानता में बनाया। क्या कहा परमेश्वर ने? क्या परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा हम वैसा ही बनाए जैसा हम हैं। लेकिन एक चीज क्या आती है, अब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप पर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको और मुझे जब उसने अपने स्वरूप पर बना दिया, और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जब शैतान उस जगह पर पहुंचता है सांप के रूप में, मेरे साथ एक उसी वर्ष को पढ़िए, चैप्टर 2 और वर्स 4 से जब हम पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पर एक चीज सीखने को मिलती है, कहते बुरे और बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जब हमने पहली वर्ष में पढ़ा, चैप्टर 1 वर्स 26 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। और सांप इस चीज को क्या कहता है इस जगह पर? कहता है तुम जब उस वृक्ष के फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। डिफरेंट है इस जगह पर। अब पहली बात, परमेश्वर ने पहले ही से इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दिया, लेकिन आकर शैतान उस जगह पर उनको भरमाता है और वो आदम और हवा को बताता है कि भैया तुम जब इसे खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने तुम्हें पहले से ही वो पदवी दी है, परमेश्वर ने तुम्हें पहले से ही वो सब कुछ दे दिया है, और शैतान तुम्हें बता रहा है कि तुम उसके समान हो जाओगे। He make you different already. वो पहले से ही उसने तुम्हें डिफरेंट कर दिया है और वो कह रहा है कि तुम उसके समान हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको पहले से ही डिफरेंट बनाया है, अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, मास्टर कॉपी, मास्टर पीस बनाया है, कॉपी नहीं, पीस। शैतान कहता है अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और परमेश्वर कहते आओ हम इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। पहचानो तुम्हारी तरह कोई और नहीं है, तुम किसी की तरह नहीं हो, यू आर यूनिक। तुम किसी और की तरह नहीं, तुम डिफरेंट हो, अलग हो। कई बार शैतान आपको बताने के लिए आता है तुम्हें इसकी ओर देख के करना है, जो वो कर रहा है तुम्हें भी वही करना है। अरे नहीं, तुम्हें वो करना है जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाला हुआ है। तुम्हें उस प्रभु के दास को देखते हुए मिनिस्ट्री नहीं करनी है, नो। तुम्हें उसकी ओर देख के अपनी मिनिस्ट्री को खत्म नहीं करना है। उसके ज्ञान को सुन के, अपने ज्ञान को जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाला है, उसके वरदान को देख के अपने वरदान को कमजोर नहीं करना है या दबा नहीं देना है। श्योर दैट डिफरेंट। वो कर रहे हैं जैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको देखकर कर रहा हूं। नो, कॉपी नहीं, यू आर द डिफरेंट। आप यूनिक है, अलग है। मुझे वो करना है जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है। मुझे प्रॉफिट को देख के भविष्यवाणी नहीं करनी है, नो। उसकी भविष्यवाणी को सुन के परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में काम करता है, दैट्स इट। क्या पता जब आपके मुंह से शब्द निकले
उनकी जिंदगियां बदल जाए। उसकी भविष्यवाणी के द्वारा उनकी जिंदगी में चमत्कार होता है। जब आप परमेश्वर का वचन लोगों तक लेके जाएंगे तो शायद परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बदल दे। इट्स डिफरेंट बिकॉज यूनिक। इसलिए पहचानो अपने आप को, क्योंकि आप यूनिक हैं। आपकी तरह परमेश्वर ने कोई और नहीं रखा है, आपकी तरह परमेश्वर ने कोई और नहीं बनाया है। आप यूनिक है, डिफरेंट है, अलग है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है उसी समान करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे से निकाल कर बेच दिया। याद रखना, जब यूसुफ के भाइयों पर एक समय था जब यूसुफ पर विपदा थी, दूसरा समय वो आया जब यूसुफ के परिवार, पूरे नगर में वो समय आ गया। अब पूरे नगर पर, पूरे देश पर वो विपदा है। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं किया, यूसुफ ने अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं किया। क्योंकि वो जानता था वो डिफरेंट है, वो अपने भाइयों की तरह नहीं है। बेशक उनके भाइयों ने आपस में मिलकर एकता कर ली कि वो मेरा नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस जगह से उठा के, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे महल से उठा के महल में बिठाया है। परमेश्वर ने मुझे गड्ढे से निकालकर राजगद्दी पर बिठाया है। वो ये जानता था, आई एम यूनिक, मैं अलग हूं। वो चाहता तो वो अपने परिवार को, अपने भाइयों को सजा दे सकता था कि तुम लोगों ने मुझे बेचा, तुम लोगों ने मुझे मारा, पीटा, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन यूसुफ यूनिक था, वो ये जानता था। आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो, संसार आपके साथ क्या करता है, लोग आपके साथ क्या करते हैं, बॉस, आपका जो बॉस है वो आपके साथ क्या करता है, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम यूनिक हो। बहुत से लोगों ने मेल मिलाप कर लिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन तुम नहीं जानते जब परमेश्वर तुम्हें उस महल से उठाकर महल में बिठाएगा, यू आर यूनिक। आप डिफरेंट है, आप अलग है। वो आपको महल से उठा के, उस गंदगी में से उठा के जब वो महल में बिठाएगा, एक बड़ी गवाही को आपके लिए तैयार करेगा, बिकॉज ही मेक यूनिक टू यू। उसने आपको अलग रखा है। डिफरेंट रखा है उसने। आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। आई एम यूनिक एंड डिफरेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पर बाइबल में जब मैंने पढ़ा, बाइबल में लिखा, वचन बताता है कि आत्मा जो अपने वरदानों को है ना, वो जिसको जो चाहे उस रीति से बांट देता है। इसका मतलब ये है कि फिर मुझे हीलिंग्स मांगने की जरूरत नहीं, मुझे भविष्यवाणी मांगने की जरूरत नहीं। जो आत्मा ने मेरे अंदर रखा है, मुझे उस वरदान पर काम करना है, क्योंकि आत्मा इस चीज को जानता है कि मैंने इसके अंदर जो यूनिक डाला है, अगर ये उसके अनुसार काम करेगा तो ये जो वरदान इतना है ना, ये इससे बढ़कर इसकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया। वो ये जानता है कि इससे बढ़कर इसकी जिंदगी में आएगा, बिकॉज यूनिक है। यूनिक, आप डिफरेंट है, आप अलग है, आप यूनिक है। इसलिए समझो अपने आप को। परमेश्वर ने पहले से ही आदम और हवा को अपने स्वरूप पर बना दिया, लेकिन शैतान आकर कहता है यदि तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। अरे जो चीज पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप में है, लेकिन आदम और हवा इस चीज को नहीं समझ नहीं पाए। वो शायद ये नहीं जानते थे। एक समय यीशु मसीह पर जब आया, शैतान यीशु के पास आया और वो कहता है मुझे झुककर प्रणाम कर, ये सारा राज्य तुझे दे दूंगा, संसार का राज्य। यीशु ये जानता था
तो संसार की बात करता है, यह पाताल, यह संसार और स्वर्ग का, ये तीनों का राज्य मेरा ही है। यीशु जानता था शैतान तुम्हारे सामने उन्हीं चीजों को लेके आएगा जो चीजें परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर रखी है और तुम उन चीजों को नहीं पहचानते हो। तो हालेलुया, शैतान उन्हीं चीजों को लेके आएगा। उसने पहले से ही तुम्हें यूनिक किया, इसलिए आज हम सक्सेस नहीं है। पता क्यों? इसलिए आज हम प्रफुल्लित नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम अपनी डिफरेंट यूनिकिटी है जो आपकी अलग ही है, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम नहीं पहचानते, उसे जानते नहीं है। पहचानो, यू आर द डिफरेंट एंड यूनिक। हालेलुया। बाइबल में मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, भजन संहिता, द बुक ऑफ साम, भजन संहिता चैप्टर 139 में भी है, शायद चैप्टर 139। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर 139 वर्ड्स 30। यहाँ पर लिखा है, आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। अद्भुत रीति से, सिंपल नहीं, अद्भुत, अद्भुत रीति से। अब सोचो, अगर आपकी रचना अद्भुत रीति से हुई है तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। तो सोचो आपके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा। जिसकी रचना ही अद्भुत हुई है उसके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? अद्भुत करेगा। तुम छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं बनाए गए, अद्भुत काम करने के लिए बनाए गए। पता है क्यों? डिफरेंट एंड यूनिक। जो काम संसार नहीं कर सकता है आप उसे कर सकते हैं। जो काम संसार करता है सो करता रहे, लेकिन आप जो है वो उससे अलग करने के लिए बनाए गए हैं। अद्भुत है आप, इस चीज को याद रखिए। यू आर द यूनिक एंड डिफरेंट। अद्भुत है आप। हालेलुया, आप अद्भुत हैं, यूनिक है, डिफरेंट है। हालेलुया। पहचानो अपने आप को। खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ही आप ही की तरह बनाया है। परमेश्वर ने आपकी तरह किसी और को नहीं बनाया, उसने आपको ही आपकी तरह बनाया है। हालेलुया। He make you different from others। उसने बहुत से लोगों की तरह आपको नहीं बनाया। हम उसी में एक तो है, लेकिन हमारे काम अलग है। और कुछ लोगों की सेवकाइयां भीड़ों में है, कुछ लोगों की सेवकाइयां चंद लोगों में है, कुछ लोगों की सेवकाइयां छत पर चढ़कर है, कुछ लोगों की सेवकाइयां जेल में जा जाकर, समथिंग डिफरेंट, अलग अलग है। He make you different। उसने अलग बनाया। Praise the Lord। आप यूनिक हैं, आप अलग हैं। जितने जन मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं अलग हूं, मैं सबसे अलग हूं। जितने लोग देख रहे हैं, कहिए मैं सबसे अलग हूं। आई एम द डिफरेंट फ्रॉम अदर। मैं सबसे अलग हूं। Praise the Lord। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, आप डिफरेंट हैं, अलग हैं।
अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो। कोई तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तरह नहीं है। जो आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। आप अलग है। अगर वो चाहता तो तुम्हारी तरह एक और इंसान को बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने आपको अलग बनाया है कि जो वो आपसे करवाना चाहता है वो किसी और से नहीं करवा सकता है, वो आप ही के द्वारा कराएगा। इसलिए सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। ये बस सोचो, शायद बहुत कुछ था आपके लिए, भविष्यवाणी हुई, बहुत कुछ था आपके लिए, बहुत कुछ था। परमेश्वर ने आपसे बात की होगी किसी ना किसी तरीके से, वचन के द्वारा, दास के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, एवरीथिंग, एवरीवेयर, कहीं भी परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। और ये मत सोचो कि अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। शायद परमेश्वर ने मेरी जगह किसी और को चुन लिया है, हो सकता है, लेकिन जो वो आपसे करवाना चाहता है वो आप ही से करवाएगा, क्योंकि आप बहुत गहराइयों से बढ़कर है, अलग है। हालेलुया। आप गहराइयों से बढ़कर है। अपनी आंखों को बंद करिए और ये कहते हुए कि परमेश्वर सच में तूने मुझे अलग रखा है। और ये कहते हुए कि परमेश्वर तूने मुझे अलग रखा है। अपनी आंखों को बंद करते हुए सच में मेरे परमेश्वर, थैंक्स करो परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने मुझे ये अलगता ही दी है। थैंक्स करते हुए परमेश्वर को और कहते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर सच में तूने मुझे ये अलगता ही दी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहते हुए परमेश्वर से, ये कहते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये अलगता ही दी है। ये कहते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अलगता ही दी है। ये कहते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मुझे सच में, ये जो तूने मेरे खुदाबंद मेरी जिंदगी में रखा है, मैं तेरा थैंक्स करता हूं मेरे खुदा। अपने शब्दों में जितने भी जन है, अपने शब्दों में जितने भी जन है, बोलते हुए थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी जन है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यू मेक मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू मेक मी यूनिक फ्रॉम अदर्स। Heartily thanks to you. Yes, I will pray for you. Okay, ही ना, मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ, चिंता मत करिए। चिंता मत करिए, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करिए। जरूर 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 मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आप उनका नाम मेंशन करिए, प्रॉब्लम क्या है उनको लिखिए इस जगह पर, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। बाकी जितने जन, जितनों की प्रेयर रिक्वेस्ट है मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करिए। ओके, बाकी जितने जन मुझे देख रहे हैं आज के वचन के द्वारा कि सच में खुदावंद आपने मुझे यूनिक, डिफरेंट बनाया है। मैं जान गया हूं मेरे परमेश्वर कि जो चीज, शायद मैं इस चीज में कंफ्यूज था, लेकिन तूने वो मेरे लिए पहले से ही कर दिया है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता खुदावंद यीशु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका दिल से थैंक्स करता हूं। वी हार्टली थैंक्स टू यू। हम सब आपका दिल से थैंक्स करते हैं। आज का वचन सच में मेरे खुदाबंद, बाइबल में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, और जब हमने उसमें पढ़ा और वचन में पढ़ने के द्वारा हमें पता चला, और उस जगह पर वचन कहता है कि हम बहुत गहराइयों से बढ़कर है, अलग है, हम डिफरेंट है, यूनिक है। मेरे पिता, शायद उतना आदर आपने किसी और को नहीं दिया जितना आपने अपने लोगों, अपने दासों, अपने बेटी बेटियों को दिया है।
बाइबल एक चीज कहती है, जो उसकी सेवा करते हैं पिता उसका आदर करते हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा बहुत से लोगों ने अपनी अहमियत को जाना है, अपने डिफरेंट होने को जाना है, अपने यूनिक होने को जाना है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं ये वचन इनकी जिंदगी में एक अलगताई को, एक अलग रिलेशन को जो आपके साथ हो, एक अलग संबंध को जो आपके साथ हो, उनको लेके आएगा। पिता तेरा धन्यवाद, ये हो चुका है इन सब के लिए, ये हो चुका है इन सब के लिए। ब्लेस कर अपने लोगों को, आज का वचन के लिए आशीष में हो, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन।